तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से असिस्टेंट टीचर की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, जिसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी जानी है तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी बता दूं। तो मैं अगर बात करें यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है इस एप्लीकेशन की, वो शुरू हुई थी 17 सितंबर 2025 को और इसी क्लोजिंग डेट है 16 अक्टूबर 2025 को, यानी कि अभी आपके पास टाइम है, बट हमें जल्दी से इन सब चीजों को रजिस्टर कर लेना चाहिए क्योंकि इनकी वैकेंसी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है। पे लेवल 6 है, ठीक है। उसके अगर वैकेंसीज की बात करो तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1180 है, जिसमें से जैसे कि अनरिजर्व्ड है उनके लिए असिस्टेंट टीचर जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में है उसमें 434 और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 68 है, ठीक है। ओबीसी में बात करें 278, 28, एससी में 153, 13, एसटी में 62 और 7, ईडब्ल्यूएस में 128 और 9, यानी कि टोटल 1055 और 1125, यानी कि टोटल हो गई 1180। पीडब्ल्यूबीडी यहाँ पर है असिस्टेंट टीचर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 55 और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में 6, यानी कि टोटल 60, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, ठीक है, और भी यहाँ पे कैटेगरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी जिसमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और तो और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो दूसरी चीज है जिसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, 2 साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए विद द एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, उसके अलावा वो नहीं है तो आपके पास 4 साल का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप पे क्राइटेरिया बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया। पे स्केल यहाँ पर है, आपकी एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी आएगी सेम डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 5 इयर्स का होगा, जिसमें से उसको हर एक साल में 120 दिन काम करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहाँ पे बताया गया यूआर की 68 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 9, टोटल 125 है कैटेगरी। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी में है कैटेगरी ए, बी, कैटेगरी सी, डी, ई, ठीक है। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है 12th पास होनी चाहिए आपकी, 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 5% कम है एससी एसटी के लिए। उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा आपके पास प्राइमरी एजुकेशन का होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन जेबीटी, डीआईईटी, बीईडी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और आपने 10th क्लास में हिंदी पास की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है उसका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है, पे स्केल यहाँ पे दिखाया गया है, एज लिमिट सेम है, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी है वही जो 5 साल वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज है। उसके बाद जो वुमेन्स है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन है, उनको एग्जाम्पशन है सी स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन होगा वो टायर 1 और टायर 2 होगा, ठीक है। टायर 1 में जो आपका एग्जामिनेशन है आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 होंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो वो आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ठीक है। ये आपका एनसीटीई करिकुलम पे सभी चीज बेस होगा और तो और इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आएगी क्योंकि पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद डीएसएसबी को राइट है कि वो कोई भी मतलब एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की चेंजेस है वो कर सकती है, ठीक है। जो आपका 1 टायर में जो भी मार्क्स आएंगे वो जरूरी है क्वालिफाई करना, तभी आप सेकंड में जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में दोनों टायर के मार्क्स को कैलकुलेट करके ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे। कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं है कि आप अपने आंसर शीट को दोबारा चेक करवा सकते हैं, कुछ भी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपका क्वेश्चन जो है या आपका आंसर जो है वो गलत होता है। एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब जरूरी है इस जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, अगर
हायर मार्क्स है तो उसको दी जाएगी, लेकिन अगर टाई हो जाता है तो फिर देखा जाएगा कि उस इंसान का एज देखी जाएगी। एज भी, अगर एज भी टाई अप हो जाता है तो यहाँ पे देखा जाएगा अल्फाबेटिकली, मतलब किसका नाम पहले आ रहा है तो उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे एज की रिलैक्सेशन से आप देख सकते हैं। तो मैंने आज से लगभग आपको सारी जानकारी दे दी, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर